तो मेरे को इसको क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, सिर्फ रो ऑपरेशन लगा के ए इनवर्स निकालना। अब क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए के अंदर ए ये हमने लिख दिया यहाँ पर 5 2 2 1 और आई आ गया हमारा 1 0 0 1 और इस ए की जगह पे ए लिखा, दोबारा वैल्यू नहीं पुट करनी। ए की जगह पे लेफ्ट में जो ए है उसकी वैल्यू पुट कर दी, आई का आई और ये एक का ए एज इट इज सेम है। हाँ बट ये वैल्यू नहीं पुट करनी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड वैल्यू नहीं पुट करनी। ठीक है, अब तुम्हारा ए इनवर्स निकलेगा कैसे, तो अब मैं रो ऑपरेशन लगा के क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं क्या चाहता हूँ कि इस लेफ्ट में जो ये मैट्रिक्स है ये मैं बना दूंगा आइडेंटिटी। अब मैं जितना भी काम करूंगा लेफ्ट साइड बनाऊंगा आइडेंटिटी। ऑपरेशन लगाते समय राइट में, तो हमारा चलो पर्पस ये है कि जो ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है ना इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो पहले पहला स्टेप समझो कि ये पूरी मैट्रिक्स कौन सी बन जाए, आइडेंटिटी। आपने इस तरीके से सोचना है स्टेप बाय स्टेप कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बना दो। क्या रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं? नहीं नहीं, रो स्पेशल बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन का यूज कर आपने करना है। अब कैसे, अब मेरे दिमाग में क्या है, मैंने ना अपने दिमाग में एक प्रोसीजर सेट कर रखा है कि किस तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से मेरे को इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनाना है। तो दिमाग में क्या बातें रखनी है और स्टेप बाय स्टेप मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन पे 1 बनाऊंगा इधर, फिर इधर 0 बनाऊंगा, फिर इधर 1 बनाऊंगा, फिर इधर 0 बनाऊंगा। मतलब यूं चलूंगा, ये मेरी पहली प्रेफरेंस, पहले 1 यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे 0 बनाऊंगा, फिर यहाँ पे 1 बनाऊंगा, फिर यहाँ पे 0 बनाऊंगा। ऐसे काम चलेगा। ऐसा क्यों? स्टेप है मेरे दिमाग में, आप रैंडमली जैसे मर्जी बना लो अगर तुमसे बनता है। ओके ओके। मेरा स्टेप ये है कि अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ना तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता हूँ मेरा काम इजी होता रहेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है तुमने यहाँ पे 1 बनाया, फिर यहाँ पे 0 बनाओगे तो पीछे का 1 हट जाएगा, ऐसे गड़बड़ होता रहता है। तो मैंने इस तरीके से अपने दिमाग में ऑपरेशन सेट कर रखे हैं और पोजीशन सेट कर रखी है सच दैट कि आप काम करोगे और आपका पिछला काम खराब नहीं होगा जो आप करो। फिलहाल के लिए देखो, आपको यहाँ पे बनाना है 1। अब मेरी पहली पोजीशन क्या थी, यहाँ पे 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा, रो ऑपरेशन लगा के इस R1 में चेंज करना है। क्या 5 - 4 1 होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ R1 - 2 R2 कर देता हूँ, R1 - 2 R2। ये ऑपरेशन समझ में आ गया ना, यहाँ पे 1 बन जाएगा। इसको नहीं देखना, तो ऑब्जर्व ये करना कि आइडेंटिटी बनाऊं मैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अब रो 2 में कोई चेंज नहीं आना, तो पहले मैं रो 2 लिख लेता हूँ दोनों की। ठीक, अब ये कितने का, 5 - 4 1, 2 - 2 0, यहाँ पे 1 - 2 × 0 1 और यहाँ पे 0 - 2 × -2, ये आ गया। तो मेरा पहली पोजीशन ये आ गया। अगला क्या था मेरा, यहाँ पे 0 बनाना, यहाँ पे क्या बनाना है 0। अब यहाँ पे 0 बनाना है, मतलब इधर 0 बनाना है, मतलब R2 में चेंज करना है। अब R2 - 2 R1 कर दूं तो तुम्हारी यहाँ पे 0 बन जाएगी। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, R2 - 2 R1, तो 1 0 1 - 2। सेकेंड रो में चेंज आना है R2 - 2 R1। क्यों, इसको 0 बनाने के लिए यू ऑपरेशन लगेगा ना, ये 0 आ गया। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करना है वैसे ही बिल्कुल सेम।
हाँ एकदम, दोनों ये ऑपरेशन इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। ठीक है। 2 माइनस 0 1 माइनस ये आ गया और 0 माइनस ये आ गया और 1 माइनस -5 आ गया। ठीक है जी, +5 आएगा, क्या आएगा? +5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। फिलहाल मैंने तो 2 स्टेप करे, चारों अपने आप बन गए। फिलहाल मेरा आइडेंटिटी आ गया। अगर ठीक है, अब इस केस में देयरफॉर हमारा जो जब यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए तो डेट मीन्स ये जो होता है हमारा ये ए इनवर्स होता है। देयरफॉर ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, ये वाली मैट्रिक्स 1 -2 -2 और 5। ठीक हो गया? कोई बच्चे को स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर एक बार दोबारा बता दो ब्रीफ सब में। सबसे सबसे पहले हमारे को ये ए मैट्रिक्स दे रखी थी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स निकालना था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब है सिर्फ आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो। तो इसमें हमने क्या करा, ए इज इक्वल टू आई ए। जब भी हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो सबसे पहला स्टेप लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए। ए यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू ये पुट कर दी, आई पुट कर दी, ए एज इट इज रनिंग। फिर हमारा टारगेट क्या होगा कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है रो ऑपरेशन लगा के। ठीक है, अब रो ऑपरेशन जब लगाओगे तो मैंने आपको बताई पोजीशन सेट की, पहले आपने यहाँ पे 1 बनाना है, देन यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। ऐसे 1 बाय 1 पोजीशन को सेट करना है। तो मेरा पहले दिमाग में आया कि यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, तो 5 -4 1 होता है, तो R1 में R1 -2 R2 करेगा, तो मेरा यहाँ पे 1 बन गया। फिर यहाँ पे 0 करनी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो R2 में से R2 -2 R1 कर दिया, R2 में R2 -2 R1, तो यहाँ पे 0 बनते हैं। जैसे ये लगाया तो बाकी के ये और ये पोजीशन अपने आप बन गई। अगर ना बनती तो मैं ये भी बनाता हूँ ये भी बनाता हूँ। फिलहाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आ जाए तो हमारा ए मैट्रिक्स के साथ जो ये मैट्रिक्स थी ये ही हमारा ए इनवर्स होगा। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये ए इनवर्स क्यों होगा? आपको जैसा कि पता है कि कोई भी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स वो को ए से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हो होकर तो क्या आता है? आइडेंटिटी दे रही है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आपको पता है ना, कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स है तो ये किसका हो जाएगा, ये ए इनवर्स होगा, तभी तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो दैट मींस ये ए इनवर्स। सर अगर हमें पेपर में बोले हैं कि ए इनवर्स निकालो तो हमारी मर्जी है ना कि हम वो एडजेसेंट वाले फॉर्मूले से करें या फिर इससे? भाई वो तुम्हारे को मर्जी देंगे नहीं, वो तुम्हें और क्लियर क्वेश्चन देंगे। नहीं, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा हमेशा जाए कि क्वेश्चन अच्छा, हमेशा फिर क्लियर तो होता कट ही है। चुका है ना ये वाला टॉपिक, तो फिर इससे तो कैसे करेगा। ये तो समझ लो तुम वैसे एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, अदरवाइज ये टॉपिक मेरे को नहीं कराना था, पर चलो कोई नहीं बात नहीं। सर, जैसे कि वो जल्दी होती है, कहीं जगह ए इनवर्स चाहिए होता हमें, मतलब नीड होती है, तो हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे उसका सोल्यूशन नहीं दिखाना होता, तो वहां तो हम निकाल सकते हैं ना, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई निकाल तो जैसे मर्जी, क्वेश्चन तो करवा, मैं तो सब कुछ रहा हूँ, क्वेश्चन तुझे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना। ओके सर। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। जब आप आइडेंटिटी बना रहे हो तो कभी कभार होगा किसी किसी को, जब आप आइडेंटिटी बना दोगे कोई एक 0 आ जाती है। जब कभी कोई एक रो 0 आ जाए तो आपने लिखना है ए इनवर्स डज नॉट। आपने स्टेप वहीं पे रोकने हैं और आपने क्या लिखना है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप आइडेंटिटी बना रहे हो और कोई एक रो, मान लो ये रो 0 हो जाती है ऑपरेशन लगा पूरी की पूरी, तो उसके अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखना ए इनवर्स डज नॉट। रो सर, रो हो जाए या कॉलम हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी कोई अगर भी एक जीरो रो जीरो आ जाए? कॉलम, फिलहाल अगर रो ऑपरेशन से कर रहे हो तो रो ही होगी, और अगर कॉलम ऑपरेशन सिर्फ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो फिर कॉलम में 0 आता है। ठीक है,
सेकंड रुक जाओ सर। अरे यार चलो वीडियो में से देख लें। अरे अब 2x2 का थोड़ा सा आसान होता है, बट फिर भी हम 2x2 का एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो या ऐसा करना 2x2 का कर लो आप। 2x ऑपरेशंस तो आपको सारे पता है ना कौन कौन से होते हैं। अच्छा कभी कभार ना, जैसे मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए और 1 आ नहीं रहा, तो आप उस रो को उस नंबर से डिवाइड कर देना। जैसे मैं 3 से डिवाइड कर यहाँ देंगे। चाहता हूँ कि 1 आ जाए, तो मैं इसके नीचे अब क्या करूँ, रो ऑपरेशन से करना है। रो ऑपरेशन लगा के यहाँ पे 1 आ ही नहीं रहा, कोई सा भी रो ऑपरेशन लगाओ, तो उस केस में जब 1 नहीं आएगा ना, तो आपने क्या करना है, जैसे R2 में मैं क्या लगाऊंगा, R 1/3 R2 लगा दूंगा, अपने आप 1 बन। तो कभी भी अगर 1 ना बने कहीं रो पे, किसी भी रो पे, तो आपने उस नंबर से उसको रो को डिवाइड कर देना या कॉलम को वहाँ तो divide। 0 चाहिए था सर, जहाँ आपने 1 बना दिया। अरे ये तो एग्जांपल दिया, सुना नहीं, आगे की लाइन नहीं सुनता, वो कमियां निकालते रहो। सर तो हमें बाहर 3 से भी अगर यहाँ मल्टीप्लाई पे करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा, दोनों साइड कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है। डिवाइड जो कर रहे हैं दोनों साइड कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई। यस सर ठीक है, दोनों साइड बाहर आके कट जाए। क्या बेटा? हाँ, तो आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, जिन भी बच्चों का टेस्ट है उन्होंने करने हैं, वो कर लेंगे LNJPS वाले। अब सर फिलहाल मैं तुमको हाँ जी ये 3x3 का भी ऐसे ही होएगा, ये करा रहे हो अच्छे से? करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। करा रहा हूँ 3x3 का भी करा रहा हूँ। तो 3x3 में कौन सा कराऊं बोलो? 8th करा देता हूँ, चलो 11th 8th कौन सा कराऊं? 11th। कोई भी करा दो सर, सीखना ही है। कोई भी करा दो क्या? हाँ जी सर। तो हमारा 11 देखो 2 5, लाइट तो नहीं पड़ रही? नो नहीं सर। सर, उसको एक बार आप डब्बे में डाल दो, आपको भी दिक्कत नहीं होगी हमेशा की तरह। अरे वो रिकॉर्डिंग में आता है। छोड़। तो ये हमारा क्या होता है, A = IA। ये मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहा हूँ आपको? 8th करवा रहा हूँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हमारे पास। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8, A = IA। ठीक है, अब A = IA के अंदर हमारे पास ये A तो हमारे को दे ही रखा है, वही आइडेंटिटी हमारा कितना देगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये A का A एड्रेस। इसमें भी मैंने इस साइड अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो इधर भी मैंने अपनी पोजीशन सेट कर रखी है कि कैसे कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 बाय 1। तो मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ आपको कहाँ पे बनाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे बनाऊंगा 0 2 और कॉलम वाइज देखना, कॉलम वाइज। कॉलम में जहाँ पे 1 है पहले वो 1 बनेगा, फिर उस कॉलम की 0 बनेगी। फिर यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे 1 बनाऊंगा, फिर यहाँ पे 0 बनाऊंगा। 0 बनाने के लिए चाहे इधर 0 बना दो चाहे इधर 0 बना दो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इधर 1 बनाऊंगा, फिर इधर 0 बनाऊंगा। तो कॉलम की पहले 1 बनेगी, फिर बाकी की बची हुई 0 बनेगी। फिर सेकंड कॉलम की यहाँ पे 1 बनेगी, फिर बची हुई 2 0 बनेगी। फिर कॉलम 3 की यहाँ पे 1 चाहिए, 1 बनेगा, फिर बाकी की 0 बनेगी। ये सर प्रेफरेंस है मोस्ट ऑफ मैं- दी अगर हम इस पैटर्न से चले तो बाकी अपने आप बनते रहेंगे, मतलब ये भी हो सकता है ना? नहीं, वो फायदा मिल सकता है अगर कोई आसान क्वेश्चन हुआ, नहीं तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2 है, इसको 1 बनाना है, कैसे बनेगा?
इधर कई बच्चे तो बड़ा स्मार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। मैं डिवाइड करने वाला सबसे लास्ट में करता हूँ, पहले वैसे लिखता हूँ 1। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें माइनस करूँ तो बन जाएगा 1। तो R1 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा कौन सा, 3R1 ये 6 बन जाएगा माइनस का R2। सर R1 में R1 माइनस R2 बाय 5 भी R2 कर माइनस सकते 2 हैं। बाय 1। क्या कर लो, फिर वो -1 से मल्टीप्लाई करो। जब डायरेक्ट बन रहा है तो क्या दिक्कत है फिलहाल के लिए। तो हमारा ये कितना बन जाएगा, देखो अब R1 में चेंज लाना है तो पहले तो मैं R2 और R3 लिखता हूँ कि हमारे को कम से कम ये पता है कि भैया R2 R3 में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो पहले तो मैं R2 R3 लिख लेता हूँ। फिर अब R1 में क्या चेंज लाना है, 6 - 5 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस ये करूंगा तो ये -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 आ जाएगा। अब ये करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3, प्लस का 3 आएगा 3 से सर। मल्टीप्लाई प्लस का 3 तो लिखा है, माइनस का 3 लिख दिया वहां पर ऊपर, उधर देखो माइनस का 3 था ना, तो उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके वो 0 में से माइनस -3 किया। तो आएगा भाई, क्या बोल रहे हो? -3 तो आएगा भाई। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है इसकी। तो 3 × 1 ये 3 ये आ जाएगा, ये 0 -1 ये -1 आ जाएगा और ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहले बन गया, देखो मैंने क्या कहा था, पहले 1 बनाना है फिर इसके नीचे की 2 0। इसमें से देखो बढ़िया बात क्या है, एक 0 ऑलरेडी बन गया है तो मुझे सिर्फ ये 0 बनानी है। तो मतलब अब ये 0 बनाने के लिए मतलब R2 में चेंज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, R2 - 5R1 कर दूंगा, R2 - 5R1, तो ये भी 0 बन जाएगी, R2 - 5R1। ठीक, तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, 1 - 1 - 3, 3 - 1 और 0 0 0 1, यहाँ पे 0 0 3 और ये आ जाएगा A आगे। ठीक, अब करना जरा सेकेंड रो, बताओ क्या बनी पूरी। 0 6 15 हम्म, और राइट साइड बनी -15 60। -15 6 0। तो हमारी देखो ये पहली रो बन गई है, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉलम में जहां पे पहले 1 चाहिए था वो 1 बनाना है, मतलब यहाँ पे। अब ये 1 बताओ कैसे बनेगा। अच्छा, जो भी काम आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो ना, पिछला काम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये 1 0 0 खराब नहीं होनी चाहिए हमारी। अब हमारा 6 है, 6 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए, 6 में से 5 करेंगे। तो ये मैं अगर कर दूं R2 में R2 - 5R3 तो पीछे वाला काम खराब हो जाएगा। देखो पीछे वाला काम खराब हो जाएगा ना कि नहीं। तो मैं क्या जी करूंगा, सर। 6 से डिवाइड ही कर देते हैं। अगर पिछला काम खराब होता है फिर मैं 1 बनाने के लिए उस नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कि और कोई तरीका है? नहीं। तो लगना R2 ही रो को है मैं सर, तो डिवाइड, छेड़ तो सकते हैं नहीं। तो 1/6 R2 कर दो, तो 1 - 1 - 3 ये 1 और ये 15/6। ठीक है, 0 0 3 ये 3 - 1 0 और ये -15/6 1 0 0 0 1। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हुआ, दूसरे कॉलम का ये 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके इधर और इधर 0 बनानी थी, ये तो 0 बनी हुई है। इधर 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R1 में R1 + R2 कर दूंगा तो ये भी 0 बन जाएगी। इधर 0 बनानी है तो R1 में R1 + R2। तो R1 में R1 + R2 करेंगे तो 0 1
और 15/6 0 0 3 और ऐड करो ये आ जाएगा 1, ये 0 और इसको ऐड करो 3 माइनस 15/6 कितना हुआ 3/6 1/2 आ जाएगा। ठीक है 3 -1/2 है। प्लस 1/2 इसको करो जरा -15/6 कट के ये भी कितना आ जाएगा कटिंग करोगे तो कितना आएगा -5/3 आ जाएगा ना 5/3 -1/2 आएगा। माइनस आएगा सर आएगा भाई 18 - 15 तो -18 है ना वो। 1/6 1/2 18 कहाँ है वो? -18 -18 प्लस 15/6 है। अच्छा 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 आपने 3 माइनस - ठीक है 15/6 किया है वो ठीक है एक्चुअली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है -1/2 ठीक है सर ठीक है। ये 3 से कटिंग कर दो 3 5 जा 3 2 जा 1 0 0 0 1 बताना है इस रो में क्या आएगा 1/2 1/2 0 0। 1/2 0 0 अब देखो हमारी हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखो पहली रो पहला कॉलम भी कंप्लीट है दूसरा कॉलम भी कंप्लीट है। अब तीसरे कॉलम में फिर से इसको 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ हम ऑपरेशन लगा के इसको 1 बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे R3 को R3 1/3 R3 कर देंगे कम कर देंगे उसको थोड़ा सा। सर ये -5/2 लिखा हुआ है आपने। हाँ कटिंग कर लो ना 3 5 जा 3 2 जा कटिंग करके -5/2 आए -15/6 था ना ये 3 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है सर बताओ। तो हमारा बाकी 1 सेम। -1 0 1 15/6 0 0 1 -1/2 है सर या वहाँ पर 3 का लिख सर दिया। आप वैसे क्या लिख रहे हो? ऊपर -1/2 है वो ओहो 15/16 में। सर थोड़ा सा साफ कर लो। 1 अरे क्या करूं चलो ये साफ कर दूं इतना कर दो सर कर दो। 2 मिनट। नोट कर लो चलो इतना नोट कर लो पहले इतना नोट कर लो और जिन बच्चों ने है वो इधर 1 बना के फिर ऊपर 0 बना लो करो और मेरे को बताओ रोहन करना शुरू कर तब तक बाकी सारे बच्चे नोट कर ये नोट कर लिया तो बताओ ये रब कर दूं समझ में तो आ गया ना कि दोबारा इतना दोबारा समझाऊं समझाऊं दोबारा क्या एक बार बता दो सर। हमारे पास देखो 3/3 में मैंने क्या बोला था यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है यहाँ कॉलम में पहले 1 बनेगा फिर बची हुई 0 तो यहाँ पे 1 बनाना है फिर बची हुई 0 फिर सेकंड कॉलम में जहाँ पे 1 है वहां पे वो 1 बनाना है फिर बची हुई 0 फिर कॉलम में यहाँ पे 1 बनाना है फिर बची हुई 0 ये हमारा टारगेट है ठीक है तो सबसे पहले 1 बनाना था तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करा और इससे माइनस कर दिया 1 आ गया ठीक है और बाकी ऑपरेशन लगाते रहो सब कुछ फिर यहाँ पे 0 चाहिए यहाँ पे 0 तो यहाँ पे R2 में R2 - 5 R1 कर दिया R2 में R2 - 5 R1 करके ये 0 बन गई एक 0 और बन गई तो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया दूसरे कॉलम में हमारे को यहाँ पे 1 चाहिए था तो उसको 6 से डिवाइड कर दिया R2 को किससे डिवाइड कर दिया 6 से तो R2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा 1 R2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 ठीक तो हमारे को यहाँ से 6 से इसको डिवाइड करा ये 1 बन गया फिर ऊपर नीचे 0 बनाई तो ये तो 0 थी R1 में R1 + R3 करके ये आ गया अब फिर हमारा पहला कॉलम भी कंप्लीट हो गया दूसरा भी अब तीसरे कॉलम में यहाँ पे 1 बनाना है यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने पहले इसको 3 से डिवाइड करा
तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, फिर इसके आगे हम 0 बनाएंगे। ठीक है, ये पहले 2 स्टेप तो लिख ही लिए होंगे हर बच्चे ने। तो हमारा क्या आ जाएगा, R3 में R3 R3 में हमारा ऑपरेशन लगेगा कौन सा, 1/3 R3 1/3 R3 और हमारा क्या आ जाएगा ये 1 0 - 1/2 0 1 15/6 और 0 इसको सर 0 5/2 ही लिख लो 15/6 को पहले, थोड़ा इजी हो जाएगा वो। 5/2 लिख लो। ठीक है, बट ये अब हमारा सर इसको यहाँ पे अगर 5/2 आ जाएगा ये। सर अब आगे कर रहे हैं ना, देखो, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन को 5/2 से 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा सेकंड में, बट फिर उससे वो वाला 0 डिस्टर्ब हो रहा है एक मिनट, फर्स्ट रो सेकंड रो का। 0 0 ये 1/3 आ जाएगा, ये आ गया जी। ठीक है, सर अब R2 - 5/2 R3 कर देते हैं। अब 2 ऑपरेशन एक साथ ही लगा लो। R2 ये 0 चाहिए तो R2 - 5/2 R3, तो ये 0 बन जाएगा। और R3 में ऑपरेशन लगाओ R3 प्लस R3 में नहीं, R1 में। R1 में, सॉरी R1 में R1 प्लस क्या R3/2 R3/2 1/2 R3। ये ऑपरेशन लगाओगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बता दो मुझे फाइनल आंसर। यहाँ पे तो बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा ए आ गया। यहाँ पे बता दो रो वाइज कितना बना, 0 0 1/3। यहाँ पे बताओ पहली रो में क्या बना, पहली रो में 1/6 क्या 1/2 0 1/6 और दूसरी रो में -5/2 1 5/6 -5/2 1 -5/6 -5। तो हमारा देयरफॉर ए इनवर्स आ गया हमारा फाइनल 1/2 0 1/6 -5/2 0 -5/6 और 0 0 1/2। इस क्वेश्चन को करने के बाद लगभग सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सर एक बार आंसर चेक करना। सर आंसर गलत आ रहा है आपका, हाँ एग्जैक्टली हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, बहुत ही ज्यादा गलत है सर। क्योंकि पता चलो नहीं छोड़ो, मेरी कोई बुक में बात तो नहीं। फ्रैक्शन ही नहीं है। सर हाँ एक 3 मिनट, कुछ और ही है। अरे ऐसा होगा कि कहीं प्लस माइनस की अगर गलती होगी ना तो गड़बड़ हो जाता है। आपको पहले बताओ प्रोसीजर समझ में आ गया। हाँ जी सर, प्रोसीजर में थोड़ा मैंने आपको बताया ना, जो आगे सर प्रोसीजर सेम है। अगर किसी बंदे ने आप प्लस माइनस की एक भी गलती करी ना तो समझ लो ये पूरा आंसर गलत आता है। तो कहीं हमने गड़बड़ कर दी होगी। फिलहाल मैं देख लेता हूँ फिर भी आंसर कितना आ रहा है, एकदम गलत आ रहा है क्या। कौन सा था हमारा 8th। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा ही गलत है। दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है हमारे आंसर में। कोई बात नहीं, ऐसा करो आगे एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा करो तुम खुद करो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करो जरा। सर मीटिंग खत्म होने वाली है। मीटिंग रीज्वाइन कर लो। क्वेश्चन तो दिखा दो। ये रहा क्वेश्चन, 1 मिनट। 7th क्वेश्चन ये रहा। इसमें पहले R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेना कि तुम्हारा 1 ऊपर आ जाए। R1 और R2 इंटरचेंज करके 1 ऊपर आ जाए। नोट कर लो, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरचेंज मैं करके एंड कर रहा हूँ। कर दो।